है ना। तो अगर हम बात करें तो वो करना क्या, तो अपने को उसका एग्जाम्पल देखना था यहाँ पर, है ना। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया 9 सितंबर। ठीक, अब ध्यान से देखना है इधर, अगर अपन बात करें कि अपने को देखने क्या, तो अपने को थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट देखना है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज को, कैसे, वन बाय वन। अब इसमें भी दो टाइप की लॉकिंग होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग और एक होता है क्लास लेवल लॉकिंग, राइट। अब ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग की बात करें तो आपका जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक देके रखा हुआ है, सिंक्रोनाइज मेथड देके रखा है, उससे ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग लगती है, और नीचे जो देके रखा है उससे क्लास लेवल लॉकिंग लगती है, राइट। ये चीजें क्लियर थी। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला मेरे को करना क्या है ना। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला मेरे को कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाना है, कैसे। तो मैंने बोला मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले ऐसा प्रिंट करवाऊँ, स्क्वायर ब्रैकेट, मैं यहाँ पे कोई नाम प्रिंट करवा दूँ, और उसके बाद में मैं फिर ये ऐसा प्रिंट करवा दूँ। क्लियर है ना। मैंने बोला कि पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, है ना। फिर ऐसा प्रिंट करवाने के बाद में मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा प्रिंट करवाने के बाद में मैं यहाँ पे ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरे को प्रिंट करवाने के लिए मैंने तीन स्टेटमेंट में लिखूंगा, कि एक स्टेटमेंट में लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एक में नाम और एक में क्लोज। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा शेयर्ड रिसोर्सेस। ये क्या कहलाएगा, मेरा शेयर्ड रिसोर्स, मतलब ये पूरा मेरा एक काम है ना। और इस एक काम के अंदर तीन स्टेटमेंट है। अब ये एक काम के अंदर तीन स्टेटमेंट है, तो ऐसे में मल्टीपल थ्रेड्स बनाऊंगा, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो जो मल्टीपल थ्रेड्स है वो सब इंडिविजुअली काम करे। मतलब कैसे, कि जब मेरा एक थ्रेड काम कर रहा है इसके ऊपर, कि इसके अंदर यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, तो एक थ्रेड जैसे ही इस पे जाएगा तो वो तीन स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा थ्रेड एट द सेम टाइम मेरे इस रिसोर्स पर अगर आ जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पहले थ्रेड का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गया, दूसरे थ्रेड का भी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर पहले थ्रेड का नाम आया, दूसरे थ्रेड का फिर नाम आया, फिर पहले थ्रेड का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर दूसरे थ्रेड का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं काम करना चाहता हूँ, कि जिसके अंदर तीन स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर एक लॉक लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि जब मेरा एक थ्रेड आएगा तो पहले ये पूरा नाम प्रिंट करेगा, फिर दूसरा थ्रेड आएगा तो फिर से कोई दूसरा नाम वहां पर क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, है ना। सही है। और फिर तीसरा थ्रेड अगर आएगा तो तीसरा थ्रेड फिर से यहाँ पे क्या करेगा, कोई नाम ऐसा प्रिंट करेगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फंक्शन, ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है। क्लियर है क्या। तो अब इस केस में ऐसी फंक्शनलिटी अगर मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं किसके बारे में, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तब ये यहाँ पे होगा क्या और कैसे, अब देखते हैं। मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे थ्रेड, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन अपन यहाँ पर है, तो यहाँ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्या, मैंने लिखा है क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे डेमो वन, राइट। मैंने लिखा PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अपन यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिखा स्ट्रिंग ARGS ना। अब अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, अपन दो क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं अपन फर्स्ट नाम से। ठीक है, मैंने फिर क्या करा, मैंने एक क्लास बनाई किस नाम से, सेकंड नाम से। कोई दिक्कत। ये क्लास के अंदर मेरे पास में क्या होगा, मेरा SHARED, शेयर्ड, RESOURCES, शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, और इस क्लास के अंदर क्या बनाएंगे अपन, थ्रेड्स। ठीक है, अब इसने क्या करके रखा है यहाँ पर, इसने एक्सटेंड करके रखा है किसको, थ्रेड क्लास को। क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख रहा हूँ कि तो ये तो मैंने ऐसा कुछ लिख लिया है यहाँ पर, है ना। या थ्रेड्स यहाँ नहीं लिखते हुए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन थ्रेड्स यहाँ पर बना लिए। समझ में आया, मैंने फर्स्ट क्लास लिखा, सेकंड क्लास लिखा, सेकंड क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेकंड, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, S1 इक्वल्स टू न्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सेकंड। तो ये मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट और पेस्ट किया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है 2, मैंने लिखा है यहाँ पे 3। कोई दिक्कत। मैंने बोला मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सेकंड, है ना, नाम से क्या बना दिया है, कंस्ट्रक्टर बना दिया। कोई दिक्कत। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा क्या, कि जो फर्स्ट क्लास है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम किया,
जी यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर एफ आई आर एस टी फर्स्ट एफ ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट। मैंने न्यू फर्स्ट लिखा है ना, मतलब ये फर्स्ट क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। मैं एफ ओ बी जे इसमें क्या कर दूंगा, यहाँ पर पास कर दूंगा, है ना। फर्स्ट क्लास मतलब मेरा शेयर्ड रिसोर्सेज। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, एंड्रॉइड। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर बोला अब अपन यहाँ पे लिखेंगे एफ आई आर एस टी फर्स्ट ओ बी जे कॉमा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड, या मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, नेम। कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा एफ ओ बी जे एफ ओ बी जे एफ ओ बी जे, और यहाँ पे क्या दिख रखा है मैंने, नेम। यहाँ पे फर्स्ट में ओबीजे दिख रखा है और स्ट्रिंग में क्या दिख रखा है, यहाँ पर आपको नेम दिखकर रखा हुआ है। अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, है ना, तो अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया, है ना। मैंने क्या करा यहाँ पे सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, है ना, 1 2 3। अब जैसे ही यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंट्रोल ये यहाँ पर सेकंड पर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर, है ना, किसको कॉल करेंगे यहाँ पर, तो अपन अब यहाँ पर आने के बाद में एक काम करते हैं कि ठीक है, मैंने ये लिखा है ना, जैसे ऑब्जेक्ट बना है वैसे अपन यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ तक तो आ गया। अब मैंने बोला मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर फिर ऐसा कुछ लिखा क्या, मैंने लिखा एफ आई आर एस टी फर्स्ट एफ ओ बी जे, और मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, और मैंने लिखा यहाँ पर क्या, एन एम ई डी। कोई दिक्कत? अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो ये जो एफ ओ बी जे देख रखा है ना, यहाँ इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एफ ओ बी जे कर देता हूँ। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है विथ हिज डॉट एफ ओ बी जे इक्वल्स टू एफ ओ बी जे, मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, देने यहाँ तक, है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, एफ ओ बी जे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट एफ ओ बी जे इक्वल्स टू एफ ओ बी जे, और मैंने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे लिख लिया दिस डॉट एफ ओ बी जे में रख दिया है, नेम की वैल्यू मैंने नेम में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया क्या, स्टार्ट नाम की मेथड। अब ये स्टार्ट नाम की मेथड किससे कॉल होगी, तो ये स्टार्ट नाम की मेथड करंट ऑब्जेक्ट से कॉल होगी, है ना। और किसका करंट ऑब्जेक्ट होगा, वो सेकंड का करंट ऑब्जेक्ट होगा, और सेकंड क्या है, एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड को, तो इसका मतलब वो थ्रेड का ऑब्जेक्ट होगा। तो अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, एट द रेट ओवर राइट, और एट द रेट ओवर राइट के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, तो मैंने लिखा है पब्लिक वॉइड रन। और पब्लिक वॉइड रन के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो अपन यहाँ पर आने के बाद में क्या कर देंगे, अपन कॉल कर देंगे एफ ओ बी जे से, किसको कॉल कर देंगे अपन यहाँ पर, तो ऊपर अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्लास के अंदर एक डिस्प्ले नाम की मेथड बना लूंगा। और वो डिस्प्ले नाम की मेथड क्या रहेगा, मेरा शेयर्ड रिसोर्सेज। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, मैंने दिया वॉइड, और वॉइड के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डिस्प्ले। कोई दिक्कत है ना। वॉइड डिस्प्ले तो ये मेरा शेयर्ड रिसोर्स है ना, जिसके अंदर मैं वो तीन स्टेटमेंट लिख के वो प्रिंट करवाऊंगा चीजें। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर क्या किया, तो डिस्प्ले के अंदर मैंने यहाँ पर पास भी कर दिया है क्या, अपना नेम। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली लिखा है स्ट्रिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, नेम। कोई दिक्कत? तो मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो अब ये स्ट्रिंग नेम लिखने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो मैंने लिख लिया है वॉइड डिस्प्ले, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या, आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, है ना, एल एन हटा दिया मैंने यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने इसे कॉपी किया, इसको पेस्ट और पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको क्लोज किया, राइट। और अपन इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अपना नेम। कोई दिक्कत? भाई मैंने ऐसा लिखा, अब मैं चाहता क्या हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम भी देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे ट्राई। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्रेड डॉट स्लीप, और थ्रेड डॉट स्लीप अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने दे दिया है यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड, है ना। और उसके बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो उसके बाद अपन यहाँ पे लिख लेंगे सी ए टी सी एच कैच, कैच में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटरप्रेट एक्सेप्शन ई, है ना। और आपको यहाँ पर अगर कुछ हैंडल करना है तो आप हैंडल कर सकते हो, मैंने उसको हटा दिया। मैंने कुछ लिखा नहीं है, आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर हम बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है इसका आउटपुट आपको मिलेगा कैसे। तो अपन आते हैं यहाँ पर, इसको रन कर देखते हैं,
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा CMD, demo1.java। ठीक, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। दिख रहा है ना यहाँ पर, है ना, 3 बार स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, एंड्रयू साइमन मैथ्यू, 3 बार ये ऐसे क्लोज हो रहा है, लेकिन ये तो गड़बड़ है ना, मैंने तो कुछ और ही बताया था। तो फिर अब उस केस में यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड। आपने क्या लिखा है यहाँ पे, सिंक्रोनाइज्ड, और आपने इसको क्या कर दिया है यहाँ पे, क्लोज। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे लिख दिया है सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज में तो कुछ बोल रहा है कि यार यार आपने कुछ गड़बड़ करी है क्या। अच्छा, यहाँ पर आएंगे अपन, और यहाँ पर आकर अपने को क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर आकर अपने को लिखना रहेगा क्या, FOBJ, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है सिंक्रोनाइज ब्लॉक, है ना, कि मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज लिखा, है ना, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, FOBJ लिखा। अब ये FOBJ क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। FOBJ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नाम की मेथड कॉल होगी और जिसकी वजह से यहाँ पे रन नाम की मेथड चलेगी, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंक्रोनाइज के अंदर आकर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और वो तब तक लॉक रहेगा जब तक ऊपर का रिसोर्स रिलीज नहीं हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ तक तो आए, और यहाँ पर आने के बाद फिर अपने को एक काम ये भी करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या प्रिंट एल भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, अपन चलाकर देखते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर आए जावा से demo1.java। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसे रन किया। ठीक, आप देखो ये समझ में आया क्या। ठीक, ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, एंड्रयू साइमन मैथ्यू, है ना, लेकिन चलेगा वो वैसे ही। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। सिंक्रोनाइज मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लॉक लगा देता है। पूरा प्रोग्राम तो वैसे ही है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ वो इतना सा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे इस सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर पर पहुंचे, उस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे स्टार्ट नाम की मेथड कॉल हुई है, और जिस भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नाम की मेथड कॉल हुई है, वो ऑब्जेक्ट पर आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, लॉक लगा दिया। नहीं, ये तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। मतलब ये डिपेंड करेगा ना कि आपको जहां पर ऐसा लगता है कि यार जैसे बहुत सारी क्लासेस भी ऐसी होती है कि जो सिंक्रोनाइज्ड होती है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि जब अपन आगे कलेक्शन पढ़ेंगे तो अपन बोलेंगे कि लेगेसी क्लासेस आर सिंक्रोनाइज्ड इन नेचर बट कलेक्शन क्लासेस आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कैसे कि बहुत सारी क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलाउ कर देते हैं कि, या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी क्लासेस की जो मेथड्स होती है तो वो अलाउ कर देते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, है ना, उनकी मेथड को साइमल्टेनियसली यूज कर ले, कि उन क्लास की मेथड्स को बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही बार में क्या कर ले, यूज कर ले। तो ये कंसेप्ट किसका होता है, असिंक्रोनस का। लेकिन कुछ अलाउ नहीं करते हैं उनको, कुछ बोलते हैं कि ये सिंक्रोनस फॉर्म में ही क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, कि मेरी मेथड को, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस करता है तो वन बाय वन ही उसको एक्सेस करे, एक साथ एक्सेस ना कर पाए। तो उस केस में वो वैसा कंसेप्ट है। हाँ, सिंक्रोनाइज वन बाय वन करवाते हैं। ये क्लियर हुआ क्या, पक्का समझ में आया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो ध्यान से देखना। मैंने इसको सेव किया, मैंने आते हैं यहाँ पर, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा है demo2.java। तो ये अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, क्लास demo2। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, demo2। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद हम लोग करेंगे क्या, तो ठीक है, ये तो सब कुछ अपने लिखा हुआ ही है ना। ये तो सारी चीज़ आपकी यहाँ पर देखकर रखी हुई है, ये सब कुछ आपका लिखा हुआ ही है ना। अब फिर अगर अपन बात करें अपन यहाँ पर अब करेंगे ही क्या।
ठीक है, तो अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन अब करेंगे क्या, है ना। तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करेंगे करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर से ये जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक था इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, समझ में आया? है ना, मैंने यहाँ से सिंक्रोनाइज ब्लॉक हटा दिया। अब ये मैंने हटा दिया, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने लिखा एफ ओ बी जे डॉट डिस्प्ले, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर इस मेथड के आगे मैंने क्या लगा दिया, सिंक्रोनाइज्ड। तो समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस नीचे से वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक हटा दिया ये रन नाम के मेथड के अंदर से, और मैंने ऊपर सिंक्रोनाइज लगा दिया मेथड के आगे। हाँ है ना। तो ये एग्जांपल किसका है, आपका सिंक्रोनाइज मेथड का, है ना। तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, वो इकट्ठा एक साथ प्रिंट हो जाता। अभी वो कैसा दिख रहा है ना, कि ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ये आया फिर ये आया फिर ये आया, अगर आप नहीं लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा ऐसा प्रिंट हो जाता। ठीक है, क्लियर है आता, कोई दिक्कत। ठीक है। नहीं, आप फर्स्ट क्लास में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो रन नाम के मेथड को जब सर्च करेगा या कॉल करेगा और उसको करंट क्लास में नहीं मिलेगा, है ना। बट दिक्कत ये होगी कि वो वहां तक जाएगा कैसे फिर, एक्सटेंड नहीं कराया ना, एक्सटेंड थ्रेड ही देके रखा हुआ है ना, तो फिर वो नहीं एक्सेसिबल होगा। किसमें? हाँ, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, दोनों पे लॉक ही लगा रहा है ना। वो तो मैंने दोनों एग्जांपल में सेम ही वो कर लिया, अलग से एग्जांपल नहीं बताना पड़ा। नहीं, दोनों से काम ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग ही हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक लगाने का तरीका ये है कि आप या तो मेथड पे सिंक्रोनाइज लगा दो या फिर सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा दो। समझ में आया? ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है क्लास लेवल लॉकिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करें क्लास लेवल लॉकिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर है ना, अब यहाँ आने वाले अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, तो अब ये आप देखेंगे, आपने फर्स्ट क्लास के अंदर ये मेथड लिखी ना, वॉइड डिस्प्ले नाम की मेथड लिखी है ना। अब फर्स्ट क्लास के अंदर आपने अगर सिंक्रोनाइज वॉइड डिस्प्ले नाम की अगर आपने मेथड लिख के रखी हुई है यहाँ पे, है ना, तो आप बोलेंगे क्या कि अब अगर आप किसी स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज बना देते हैं, है ना, इफ यू मेक एनी स्टैटिक मेथड एज अ सिंक्रोनाइज, है ना, देन इट विल कंसिडर्ड एज अ क्लास लेवल लॉकिंग, है ना, कि फिर वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग नहीं होता है, वो क्लास लेवल लॉकिंग होता है, कि अगर आपने किसी स्टैटिक मेथड को, जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है ना, वॉइड डिस्प्ले क्या है, स्टैटिक मेथड है, तो मैंने ये वॉइड डिस्प्ले जो स्टैटिक मेथड है उसके आगे मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, सिंक्रोनाइज। तो इसके साथ आप क्या बोलेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट पे जो लॉक लगेगा, है ना, तो वो कैसा लगेगा, वो क्लास लेवल लॉकिंग कंसिडर होगा। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले के आगे स्टैटिक लिख दिया है, तो वो आपको ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत ही नहीं, आप क्लास के नाम से उसको कॉल कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा फिर चेंजेस होंगे, जिसमें आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आने के बाद में अपन इसको हटा देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको हटा दिया, कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ से ये हट जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे फर्स्ट डॉट डिस्प्ले, है ना, आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फर्स्ट डॉट डिस्प्ले, है ना, डायरेक्टली मैंने क्लास के नाम से डिस्प्ले नाम के मेथड को क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया, बस मैंने इसको सेव किया।
क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये किसका कंसेप्ट है आपका? क्लास लेवल लॉगिन का, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें अपना को करना क्या है, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, है ना। इसके बाद में, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो फिर क्या आता है आपके पास में? तो उसके बाद में फिर आपको एक और लिखवाया था मैंने, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, है ना। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मतलब कोऑपरेशन ऑफ थ्रेड, जिसके अंदर आपको क्या लिखवाया था मैंने, वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, है ना। तो अगर अपन बात करें इस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना। बना जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मैंने लिखा है डेमो 4.java। ठीक है, मैंने लिखा डेमो 4.java। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग ARG, है ना। अब अगर हम बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो अपने को इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का कंसेप्ट देखना है। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा है कस्टमर, है ना। कस्टमर करके मैंने क्लास क्रिएट करी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो कस्टमर के अंदर अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट, मेरे पास में क्या होगा, बैलेंस होगा, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने लिखा कस्टमर, है ना। मैंने लिखा COBJ इक्वल्स टू न्यू कस्टमर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसा फिर मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 1000 पास कर दिया, 1000 यहाँ पे पास किया। तो अपने यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है कस्टमर, कस्टमर के अंदर अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इंट बैलेंस, और इंट बैलेंस के अंदर अपने क्या लिख दिया यहाँ पे, दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है न्यू कस्टमर और मैंने लिखा है बैलेंस। तो यहाँ से कंट्रोल को मैं क्या करूँगा, तो मैंने बैलेंस को यहाँ पे ऊपर पास कर दिया है, कंट्रोल ऊपर जाएगा, कस्टमर में बैलेंस जाएगा। कस्टमर में बैलेंस जाने के बाद में होगा क्या, तो जो बैलेंस रहेगा आपका, वो बैलेंस यहाँ पे कहाँ सेट हो जाएगा आपका, तो वो बैलेंस आपके इस बैलेंस के अंदर जाकर सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें, अब होगा क्या यहाँ पे, चलो ठीक है, ये तो कस्टमर का बैलेंस तो सेट हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो सिंपल सी बात है, बैलेंस सेट करने के बाद मेरे को विड्रॉ भी तो करना पड़ेगा अमाउंट। बैलेंस सेट करने के बाद में मैं अमाउंट को अगर विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके इसमें यहाँ पर होगा क्या, तो अब अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर सिंपली क्या करते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पर आ गए, ठीक है। न्यू थ्रेड के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा सिंपली न्यू थ्रेड, और न्यू थ्रेड के बाद मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एनोनिमस क्लास, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है न्यू थ्रेड, और अपन ने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो अपन इसके बाद में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टार्ट। ये ऐसा मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या तरीका है ना। और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, @ओवरराइड, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पब्लिक वॉइड रन, है मैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, तो मैंने जो कस्टमर है उसका जो ऑब्जेक्ट है, तो मैंने कहा COBJ डॉट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, विथड्रॉ, है ना। विड्रॉ में मैंने कितना लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 600। कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने सिंपली एक कस्टमर नाम की क्लास बनाई है ना। मैंने यहाँ पर एक और डेमो कोड नाम की क्लास बनाई है, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर थ्रेड नाम की क्लास से एनोनिमस क्लास क्रिएट करी है। एनोनिमस क्लास क्रिएट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उससे अपन ऑब्जेक्ट को, मतलब उससे स्टार्ट को अपन कॉल करेंगे, मतलब थ्रेड को अपन रन करवाएंगे। जैसे ही थ्रेड रन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने विड्रॉ नाम के मेथड को कॉल करवा लिया, कंट्रोल आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पब्लिक, मैंने लिखा है वॉइड, मैंने लिखा है विथड्रॉ, इसके साथ में अमाउंट भी आया है, तो मैंने लिख लिया है क्या, इंट अमाउंट। अब यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ तक तो बना गए, है ना। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि इफ जो अमाउंट है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, है ना। कितना होता है आपका, बैलेंस, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू क्या है, बैलेंस, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एल, और प्रिंट एल में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन सिंपली यहाँ पे लिख देंगे विथड्रॉवल अमाउंट
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AMT, ये विड्रॉवल अमाउंट आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने इसे कॉपी किया, आप इससे पहले ऐसा लिख देंगे बैलेंस। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है बैलेंस में, आपने यहाँ पे लिख दिया है BAL। ठीक है, फिर आपने विड्रॉवल अमाउंट लिखा और फिर आपने आखिरी में फिर से लिखा है क्या, है ना, आफ्टर विड्रॉवल, है ना, मैंने लिखा बैलेंस। और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस माइनस अमाउंट। फिर मैं क्या, कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा लिख दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है एल्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस होता है ना, अगर अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस होता है तो मैंने लिखा है बैलेंस बेल, मैंने लिखा है विड्रॉवल अमाउंट अमाउंट, और आफ्टर विड्रॉवल बैलेंस बैलेंस माइनस अमाउंट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर उसको कर देंगे वेट। मैं उसको किस पे डाल दूंगा, वेटिंग स्टेट पे डाल दूंगा। ये वेटिंग स्टेट पे डाल देंगे तो अपन एक काम करते हैं, वेटिंग स्टेट को कैसे डालेंगे। अब जैसे ये तो मैंने डायरेक्टली वेट लिखा है, तो देखो ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, क्या बोला, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब ये जो इंटरप्टेड एक्सेप्शन बता रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने क्या करा है, ट्राई। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो ट्राई में मैंने यहाँ पे सिंपली ये लिखा, मैंने ट्राई, ट्राई के अंदर अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर, वेट। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, कैच। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्शन। कोई दिक्कत, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, मैंने सिंपली वेट ऐसा लिख दिया, है ना। अब ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड स्लीप, है ना, वेट और स्लीप में डिफरेंस क्या है। तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे, जो स्लीप होता है ना, वो अपना लॉक रिलीज नहीं करता है ना, वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए इनएक्टिव हो जाता है ना, लेकिन वापस से वो उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर जो वेट होता है, तो वेट की बात करें, तो वेट की केस में आप ऐसा बोलेंगे कि वो अपना लॉक रिलीज कर देता है, और कब रिज्यूम होगा ये किसी को नहीं पता। समझ में आया? मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि जो वेट होगा, है ना, वो वेट क्या करता है, वेट अपना लॉक रिलीज कर देता है ना, कब वापस से रिज्यूम होगा ये किसी को पता नहीं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉप पे कुछ सामान लेने गए, राइट, वहाँ पे बहुत लंबी क्यू है ना, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आपका नंबर आया, आपने अपने सामान नोट डाउन करवाए, उससे कुछ सामान दे दिया, कुछ सामान के लिए आपको बोला है कि यार आप 5 मिनट वेट करो, मैं सामान मंगा देता हूँ, राइट। और वहाँ पे लाइन में 25 लोग खड़े हुए, आपका बड़ी मुश्किल से नंबर आया, है ना, आप साइड में खड़े हो गए, है ना, उसने 5 मिनट बोला, आपने घड़ी देखा, 5 मिनट के बाद में वापस से क्या आप लाइन के पीछे जाके लगोगे क्या, नहीं, आप वापस से इंटरप्ट करते हुए बीच में ही लोगों को हटाते हुए बोलोगे भैया सामान आया है क्या। तो ये क्या था आपका स्लीप का कंसेप्ट, कि आपने थ्रेड को 5 सेकंड के लिए स्लीप पे डाला है, तो 5 सेकंड के अंदर वो वापस से आ जाएगा, है ना, कि अगर आप यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हो और आपको बोला कि 5 मिनट में सामान आ रहा है, तो आप 5 मिनट में वापस से आ जाओगे, है ना। आप उस 5 मिनट के लिए सिर्फ इनएक्टिव हुए थे, लेकिन आपने लॉक रिलीज नहीं किया, आपने अपनी जगह को वहां से रिलीज नहीं किया। वहीं अगर मैं बात करूं कि आप एटीएम गए, एटीएम से आपको पैसे को विड्रॉ करना है, अब एटीएम में गए, पैसे को विड्रॉ करना है, आपने विड्रॉ अमाउंट एंटर करी, लेकिन आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, है ना, तो पैसे नहीं निकले। अब उस लाइन में 25 लोग खड़े हुए, अब पैसे ही नहीं थे आपके पास में, तो अब आप वहां से तो बाहर ही आने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास में, तो आप वहां से बाहर आए, वहां से बाहर आ गए, अब आपके उसमें पैसे नहीं थे, तो क्या ऐसा होगा कि आपकी प्लेस रिजर्व है, आप अपने घर वालों को फोन लगाओगे, बोलोगे कि यार एटीएम में पैसे नहीं है, पैसे डाल दो, पैसे डालने के बाद में उनको कॉल करना, है ना, लेकिन उन्होंने टाइम बताया है क्या, आपने टाइम बताया है क्या, नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, वेट वाली सिचुएशन, कि आपने देखा आपका काम नहीं हुआ है, तो आप बाहर निकल के क्या करोगे, अपने लॉक को रिलीज कर दोगे, अपने जगह को रिलीज कर दोगे, कि अब एटीएम में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और अब अगर आपके पास में मैसेज आ गया कि यार ठीक है पैसे डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ कर लो, तो क्या बीच में से आप जाके कर सकते हो क्या, नहीं, वैसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो ये किसका कंसेप्ट है, अब वो घर वाले भी कब फोन करेंगे ये नहीं पता ना, आधे घंटे में करे, 1 घंटे में करे, 4 घंटे में करे, तो वो किसका कंसेप्ट है, आपका वेट का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करा है, आपने वेट लिख दिया है, तो उससे क्या होगा, ये लॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लॉक रिलीज हो गया, अब इसके बाद में क्या, तो अब इसके बाद में फिर अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया।
ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर किया है पब्लिक वॉइड रन, और पब्लिक वॉइड रन के बाद अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने विड्रॉ की जगह कर दिया है डिपॉजिट। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, विड्रॉ की जगह डिपॉजिट। अब विड्रॉ की जगह मैंने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट की केस में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर ये इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। विड्रॉ की जगह मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, डिपॉजिट। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अब डिपॉजिट करना है ना पैसे, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन पहले प्रिंट करवा देंगे बैलेंस, है ना। अपन यहाँ पे लिख देंगे डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, आफ्टर डिपॉजिट, है ना, बैलेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस डॉट बैलेंस, है ना, प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, अमाउंट, है ना, दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू दिस डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट, की जितना अमाउंट आएगा वो बैलेंस में ऐड होकर वो उसमें जाके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और वो सेट हो गया। अब उसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो उसके बाद में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कि मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा सिंपली क्या, नोटिफाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, मैंने उसको सेव कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, मैंने नोटिफाई तो कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या है, बैलेंस इतना है, डिपॉजिट अमाउंट इतना है, या अपन ऐसा लिख देते हैं बैलेंस इतना है ना, या अपन ऐसा लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोइंग टू डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या है, गोइंग टू डिपॉजिट, राइट। अब गोइंग टू डिपॉजिट मैंने लिख दिया। गोइंग टू डिपॉजिट के बाद में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट, ये डिपॉजिट अमाउंट आपका इतना होगा। ठीक है, आफ्टर डिपॉजिट आपका बैलेंस यहाँ पर इतना कुछ होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है, ऐसा हो गया, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, और उसके पहले अपन अगर बात करें कि यहाँ पर क्या होगा, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन। और प्रिंट एल एन में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो प्रिंट एल एन में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है लो बैलेंस, है ना, वेटिंग फॉर डिपॉजिट। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन अब चला कर देख लेते हैं कि कैसे क्या दिख रहा है यहाँ पर। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है डेमो 4। ठीक है, अब कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने यार। यहाँ पर अपन आए, और 48 नंबर की लाइन पर अपन ने कुछ गड़बड़ करी है, एक्स्ट्रा लगा दिया है क्या? ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है ना। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अपन ने डिपॉजिट वाला, विड्रॉवल में भी अमाउंट लिखा है ना अपन ने। हाँ, तो देखो क्या है यहाँ पर, गोइंग टू डिपॉजिट 1000, बैलेंस 1000। कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। नोटिफाई कर क्या रहा था बेसिकली, एक्सटेंशन को करती देख सकें, गोइंग टू डिपॉजिट अपन ने यहाँ पे 1000 रुपीज दिए थे ना, और विड्रॉवल के लिए तो कितने गए, 600 रुपये तो लेके गए विड्रॉवल के लिए। नोटिफाई नोटिफाई करेगा कि अगर वो थ्रेड का काम हो गया, वो तो पहले, तो पहला वाला थ्रेड तो वेटिंग पे चले गया, है ना। दूसरा वाला थ्रेड क्या हो गया, तो दूसरा वाला थ्रेड आप ऐसा बोलेंगे कि आ, पैसे को डिपॉजिट करेगा ना। मतलब पहले वाले थ्रेड ने बोला कि आप पैसे तो खत्म हो गए, है ना, वो वेटिंग स्टेट पे चले गया, तो दूसरा वाला थ्रेड पैसे डिपॉजिट करेगा।
कि देखो बैलेंस इतना है, विड्रॉवल अमाउंट इतना है, आफ्टर विड्रॉवल बैलेंस कितना हो गया यहाँ पर आपके पास में, आफ्टर बैलेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 400 रुपये, है ना। ये तो इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो आफ्टर विड्रॉवल बैलेंस रुपीज आपका 400। फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे करा है 1600, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1600 करा, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने इसे कंपाइल किया, ठीक है। अब यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अब देखो ये क्या आ रहा है, लो बैलेंस, है ना, वेटिंग फॉर डिपॉजिट, है ना। यहाँ पे क्या किया, लो बैलेंस वेटिंग फॉर डिपॉजिट, और इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन इन थ्रेड, थ्रेड जीरो, करंट थ्रेड इज नॉट ऑनर। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, अच्छा, इसमें गड़बड़ क्या हो रही है वो देखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर आप लिखेंगे SYNCH सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी भी दिक्कत सॉल्व नहीं होती, तब तो वो नीचे डिपॉजिट पे भी सिंक्रोनाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे गया क्या वो, लो बैलेंस वेटिंग फॉर डिपॉजिट, अच्छा मैंने ये हटा दिया था। ठीक है, अभी यहाँ पर आए, इधर देखो यहाँ पे, ठीक, अभी इधर देखो, यहाँ पे इस पे भी सिंक्रोनाइज लगाया। अब ऐसा क्यों सिंक्रोनाइज लगाया है ना, और अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंक्रोनाइज क्या करता है कि वन बाय वन काम करता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप और आपके सिस्टर, आप या आपके ब्रदर, है ना, दोनों बाहर रहते हैं, है ना, दोनों बाहर रहते हो। अब ऐसा हुआ है कि यार आप एटीएम पर गए, एटीएम में पैसे नहीं थे, है ना, आपने घर वालों को फोन लगाया, बोला कि यार एटीएम में पैसे नहीं है, मेरे को अर्जेंट नीड है, आप पैसे फॉरवर्ड करो, है ना। उसके 1 घंटे बाद आपके ब्रदर या सिस्टर ने भी घर पे कॉल लगाया कि एटीएम में पैसे नहीं है ना, आप अर्जेंट ट्रांसफर करो, है ना। तो अब बताओ वो पहले किसको ट्रांसफर करेंगे, जिसका पहले कॉल आया था, सही है। अब उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे विड्रॉवल नाम की मेथड के आगे क्या लगा दिया है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, है ना, पहली चीज। अब ऐसा क्यों लगाया, तो ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि आप एक चीज ये भी बताओ कि आप और आपके ब्रदर, है ना, अलग अलग जगह से सेम टाइम पर, है ना, अगर पैसों को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 5,000 रुपये आपके खाते में, है ना, और 5,000 रुपीज जो आपके अमाउंट अकाउंट में है ना, अब दोनों ने एट द सेम टाइम वो 5,000 रुपये निकालने के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो ऐसा होता है क्या कि 5,000 आपको भी मिल गए और 5,000 उनको भी मिल गए, है ना। दोनों में से एक बार में तो एक ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, और दूसरे को तो यही देखने को मिलेगा कि यार इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज इसीलिए लगाया है कि अगर एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा थ्रेड इस मेथड को अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो जो थ्रेड पहले आएगा, कहीं ना कुछ से तो मिली सेकंड का कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही सही। तो जो पहले आएगा, है ना, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे लॉक लग जाएगा। और उसके ऊपर यहाँ पर अगर लॉक लग जाएगा, तो पहले उसी पे काम होगा, बाद में दूसरे पे काम होगा। तो उस पे तो लॉक लग गया। अब सिंपल सी बात है, उस पे लॉक लगने के बाद में फिर जब आप क्या करवाएंगे, यहाँ पर आप पैसों को डिपॉजिट करवाएंगे, कि उसने तो लॉक रिलीज कर दिया, तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि नोटिफाई नाम की मेथड क्या करती है, तो नोटिफाई नाम की मेथड ये करती है कि अगर एक से ज्यादा थ्रेड आते हैं, और एक से ज्यादा थ्रेड यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर अपन क्या करवाते हैं, जिनके लॉक को रिलीज करवा देते हैं, है ना, कि 4 बार 4 ऑब्जेक्ट आए, है ना, 4 ऑब्जेक्ट आने के बाद में यहाँ पे बैलेंस कम था, तो वो वेट हो गए,
बैलेंस कम है तो वेटिंग पे चले गए, बैलेंस कम है तो वेटिंग पे चले गए, बैलेंस कम है तो वेटिंग पे चले गए। जो नोटिफाई नाम की मेथड है उसके ऊपर भी अपन सिंक्रोनाइज इसलिए लगाते हैं ताकि ये सिंक्रोनाइज उसको ये बताता है कि जो पहले थ्रेड ने लॉक को रिलीज किया था पहले आपको उसको नोटिफाई करना है। समझ में आया? अभी यहाँ पे मैंने एक ही ऑब्जेक्ट से क्या बनाया था, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था जिससे मेथड को कॉल करके, जिससे मैंने क्या करवाया था, यहाँ पर वेट करवाया था, है ना। मतलब नीचे एक ही ऑब्जेक्ट था ना, कस्टमर का एक ही ऑब्जेक्ट था, तो उससे वेट करवाया और उसी से मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे नोटिफाई करवा दिया। आप नीचे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट सीओबीजे है, यहाँ पर ऐसा एक और सीओबीजे ऑब्जेक्ट बना दो। तो अगर आपने एक और सीओबीजे ऑब्जेक्ट बना दिया है तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर तो उस ऑब्जेक्ट से भी विड्रॉ नाम की मेथड कॉल होगी। तो एक दो ऑब्जेक्ट से सेम नाम की मेथड कॉल होगी, पैसे कम पड़ जाएंगे। तो जो नोटिफाई आपने लिखा है उस नोटिफाई की जगह आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा नोटिफाई ऑल। समझ में आया क्या? अगर आपने यहाँ पे नीचे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, ये जो ये लाइन देके रखी है, अगर आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना, तो उसके साथ आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नोटिफाई ऑल। तो आप देखो एक ये से चल रहा ज्यादा है। ऑब्जेक्ट कॉल करना हाँ, है तो तो नोटिफाई नोटिफाई ऑल ऑल, लगता है। बस ऐसा कुछ भी और अलग कुछ भी नहीं है उसका। और आते हैं यहाँ पर, आप चला कर देख लो, आपने से कंपाइल किया सक्सेसफुली, कंपाइल हुआ और यहाँ पर आए तो देखो यहाँ क्या है, लो बैलेंस वेटिंग फॉर डिपॉजिट गोइंग टू डिपॉजिट, बैलेंस इतना था, डिपॉजिट अमाउंट इतना हुआ, तो आफ्टर डिपॉजिट बैलेंस कितना हो गया, 1600। ठीक है, अपन ने फिर इसके बाद में यहाँ पर ये वेटिंग के बाद में कुछ लिखा ही नहीं है, तो वेटिंग के बाद कुछ लिखा ही नहीं, तो अपन एक काम करते और यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया और ये वेट के बाद में फिर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सारी चीज़ें। 1600 रुपये विड्रॉ कर लिए थे क्या? हाँ, समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है। समझ में आया क्या था, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा काम करके गया। अब अगर हम बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद में थ्रेड के अंदर एक और टॉपिक आता है एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ डेडलॉक, है ना। अभी डेडलॉक मतलब बेसिकली होता क्या है ना, तो डेडलॉक मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको अपन बोलते हैं डेड एंड। डेड एंड मतलब कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा है ना, डेडलॉक सिंपली मींस डेड एंड, है ना, व्हिच डज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्शन एनीमोर, है ना, क्योंकि अब आगे कोई भी एक्शन इससे ज्यादा परफॉर्म करने वाला नहीं है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलेंगे कि रेलवे स्टेशन में एक जो आखिरी स्टॉप होता है ना, तो ट्रेन आकर वहां पे रुकती है, अब वो उससे आगे नहीं जा सकती। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोलिए कि जैसे एक स्क्वायर है ना, अब एक स्क्वायर पे एक गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, एक गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, एक गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है और एक गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है। सारी गाड़ियों को आगे जाना है लेकिन पीछे होने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगे कभी कोई भी सिचुएशन बढ़ेगी ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखना, हेडिंग डालना डेडलॉक। डेडलॉक इज द सिचुएशन, deadlock is a situation where no progress is going to be made. Deadlock is the situation where no progress is going to be made. नहीं, डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज गोइंग टू बी मेड, जहाँ पे अब आगे कोई भी एक्शन परफॉर्म होने नहीं वाली है ना, विच मीन्स डेड एंड, विच मीन्स डेड एंड। ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा के लिखना, सपोज देयर आर टू थ्रेड्स T1 एंड T2, suppose there are two threads T1 and T2, suppose there are two threads suppose there are two threads T1 and T2, and they both uses resource R1 and R2। ठीक है,
है ना। सपोज देयर आर टू थ्रेड्स T1 एंड T2 एंड दे बोथ यूजेस रिसोर्सेज R1 एंड R2, है ना। एंड आफ्टर अ टाइम आफ्टर अ टाइम, है ना, थ्रेड 1, है ना, एंड आफ्टर अ टाइम थ्रेड 1 which uses resource R1, which uses resource R1 needs resource R2, and at the same time, the thread 2, at the same time the thread 2 which uses resource R2, which uses resource R2, which uses resource R2 needs resource R1. In such a situation, in such a situation, in such a situation, none of the thread is, none of the thread is, none of the thread is going to release their, none of the thread is going to, none of the thread is going to, so none of the thread is going to release their resource, and it creates a situation of deadlock. And none of the thread is going to release their resources, है ना, none of the thread is going to release their resource, है ना, and it creates a situation of deadlock, and it creates a situation of deadlock. समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसमें अपन करेंगे क्या, तो इसमें अपन एक क्लास बना लेते हैं, दो क्लास बना लेते हैं, दो क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उनको अपन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, है ना, देखते हैं क्या और कैसे। तो ध्यान से देखना है इधर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डेमो, और डेमो मैंने अभी कितना लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 5 डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, क्या, जावा। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डेमो यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, प्रोग्राम showing the concept of deadlock, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करेंगे, अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम रखा मैंने क्या, पेन, ठीक है। और अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लास पेन के साथ में मैंने लिख लिया है क्लास पेपर, कोई दिक्कत। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पर इसके अंदर आकर दोनों क्लास का पेन का भी क्या बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये पी आर पेपर, इसमें मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत। मैंने पेन का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने पेपर का भी ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर अगर मैं बात करूँगा अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, अब अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर बोला कि काम करते अपन लिखते हैं न्यू थ्रेड, है ना। अपन यहाँ पर ऐसा न्यू थ्रेड लिखते हैं, अपन एनोनिमस क्लास बना सकते हैं ना, या एनोनिमस, हाँ एनोनिमस क्लास बना सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, है ना, न्यू थ्रेड लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, डॉट मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्टार्ट, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब मैंने डॉट स्टार्ट लिखा, डॉट स्टार्ट के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में जैसे ही कंट्रोल ऊपर आएगा, तो अब ऊपर आने के बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एट द रेट, मैंने लिखा है ओवर राइट, है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे PUBLIC पब्लिक, है ना, वॉइड रन, इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल किया है, और रन नाम की मेथड यहाँ पर क्या हो गई, आपकी कॉल हो गई है, राइट। अब अपन करेंगे क्या, तो आपने पढ़ा है ना सिंक्रोनाइज्ड मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मतलब वो ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, SINCHRONIZED, सिंक्रोनाइज्ड, और सिंक्रोनाइज्ड में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया है PN पेन। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ का मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन,
है ना। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर। कोई दिक्कत? मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट किया, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पी एन की जगह मैंने लिखा है पी आर। थर्ड वन यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन, राइट। मैंने ऐसा लिखा। अब मैं इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप, और थ्रेड डॉट स्लीप में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है 1000, राइट। और अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं कैच, और कैच में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर ई, है ना। कुछ मैसेज लिखना था, मैसेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने सेम इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने ये दूसरा थ्रेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पी एन की जगह मैंने लिखा है पी आर। और मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है थ्रेड टू यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पी एन। मैं लिखूंगा थ्रेड टू यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर। मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत। मैंने इसे सेव किया, कुछ नहीं करा है। दो आपने थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उससे आपने सिंक्रोनाइज को कॉल किया है ना। तो उससे क्या होगा, पहले वाला क्या चलेगा, पेन या फिर पेपर, दूसरे वाले में फिर पेन या फिर पेपर, है ना। ये जो आपने ऐसा बनाया है, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, आपके डेडलॉक का, है ना। ये जो आपने बनाया है, ये क्या है, सॉल्यूशन है किसका, डेडलॉक का। तो आप देखेंगे मैंने फिफ्थ नंबर ऐसा लिखा, मैं यहाँ पर आया, देखो थ्रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर, फिर उसके बाद में उसने लॉक रिलीज किया, तो थ्रेड टू यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन, फिर थ्रेड टू यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर, और थ्रेड वन यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन, है ना। मतलब सारी चीजें सुलझी हुई थी कि पहले लॉक लगा, उसने लॉक को रिलीज किया, फिर दूसरा चला, लॉक को रिलीज किया, फिर चला, लॉक को रिलीज किया, फिर चला, लॉक को रिलीज किया, बात खत्म। अब देखना है यहाँ पे, है ना। अब मेरे को यहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन अराइज करवाना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, है ना। और इसको हटाकर मैंने कहाँ लगा दिया है, तो इसको हटाकर मैंने यहाँ लगा दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, और मैंने इसको हटाकर कहाँ लगा दिया है, मैंने इसको हटा के यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? मतलब जो दो अलग अलग थे, तो मैंने इस वाले को हटा के मैंने इसको इसके अंदर रख लिया, है ना। तो अब इससे होगा क्या कि जैसे ही इसके ऊपर लॉक लगेगा, तो उस पे लॉक लग गया। अब उस पे लॉक लग गया, तो जो थ्रेड होगा वो पीआर पे लॉक लगा देगा। ऊपर पी एन पे लॉक लगा, तो नीचे वाला थ्रेड किस पे लॉक लगा देगा, पीआर पे। अब ऊपर वाले ने उसमें पेन पे लगा दिया, नीचे वाले ने पीआर पे लगा दिया, और अब जब ऊपर वाला थ्रेड यहाँ पर 1 सेकंड के स्लीप के, मतलब 1 सेकंड के स्लीप के बाद में जैसे ही आएगा, तो अब वो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो उसको ये ऑब्जेक्ट तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे किसने लॉक लगा के रखा हुआ है, नीचे वाले थ्रेड ने लॉक लगा दिया है। और ये जैसे ही 1 सेकंड के बाद में पेन के लिए आएगा, तो इसको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे किसने लॉक लगा के रखा हुआ है, ऊपर वाले ने लॉक लगा के रखा है। अब दोनों ही थ्रेड लॉक रिलीज करेंगे नहीं, तो ये सिचुएशन किस में चली जाएगी, आपके डेड एंड पर। थ्रेड वन यूजेस पेन एंड नीड्स पेपर, थ्रेड टू यूजेस पेपर एंड नीड्स पेन। पहले वाला पेन यूज कर रहा है, उसको पेपर चाहिए, और दूसरा वाला पेपर यूज कर रहा है, उसको पेन चाहिए। अब कोई भी रिसोर्स रिलीज करेगा नहीं, और कंडीशन कभी फुलफिल होगी ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। मेरे क्या था, समझ में आया? ठीक है। बाकी इसके बाद का जो तुम्हारा वो पैकेज वाला कंसेप्ट जो बाकी था, तुमने बोला था, तो वो मैं उसी में इंक्लूड कर लूंगा तुम्हारे एडवांस में, है ना। क्योंकि उसमें वैसे भी आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बताना ही पड़ेगा मुझे, है ना। गेटर सेटर मेथड बतानी ही पड़ेगी मेरे को। पैकेजेस में को तुमको बताना ही पड़ेंगे कि कैसे एक पैकेज से दूसरे पैकेज में आपको चीज़ों को एक्सेस करना है ना। तो वो उसमें आएगा ही सही। तो अलग से मैं इधर बताऊंगा, फिर उधर तो बताना ही है ही सही, तो फिर टाइम को यूटिलाइज करते हुए उधर जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं खत्म, है ना। इसके बाद में अपन जो स्टार्ट करेंगे मंडे से, है ना, तो वो अपन फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपना एडवांस जावा, है ना। और वो एडवांस जावा में अपन स्टार्ट करेंगे अपना रेपर क्लास से। हाँ, पहले रेपर क्लास पढ़ेंगे, मतलब है तो वैसे रेपर क्लास का टॉपिक ऐसा है कि बोल सकते हो जावा जैसे ही ऐसे ही दिखेगा, है ना। बट वो ये है कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एडवांस में ही होता है ना। तो इसलिए अपन उसको एडवांस में इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी अपन फिर करते हैं, है ना। हाँ। कोवेरिएंट एक्सेप्ट। हम्म, ठीक, ये देखो यार इसको क्या करता है।
11 से भी शुरू हुआ।